संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर्म। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं शहीद उधम सिंह की यादगार में दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं विजेता खिलाड़ियों को और सम्मान के साथ स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कार राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि MLC प्रत्याशी डॉक्टर रणवीर सिंह गौतम, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय पूरन सिंह जी, मानवीय ज्ञान सिंह जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज के सम्भ्रात समाजसेवी प्रताप सिंह बौद्ध के साथ साथ समाज के अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर लोगों द्वारा रक्तदान शिविर में रक्तदान भी किया गया। इस मौके पर डोरीलाल गौतम जी ने रक्तदान देकर समाज में एक नई ऊर्जावान प्रेरणा दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रणवीर सिंह गौतम ने अपने उद्बोधन में कहा कि लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए उन युवा पीढ़ी को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का काम कर रही है, जो एक सराहनीय कदम है। उन्होंने संस्था के अध्यक्ष को और उनकी टीम को इस मौके के अवसर पर बहुत बहुत बधाई दी। देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार। कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे आज? लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से 26 अक्टूबर 2025 को एक माता सावित्रीबाई फुले सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई थी। एक तो जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, प्रथम द्वितीय तृतीय फर्स्ट आए थे, एक तो उनका पुरस्कार वितरण था। दूसरा, लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी में शहीद उधम सिंह दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन आज किया था, जिसमें करीब 700-800 बच्चों ने भाग लिया। और क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है पूरे अलीगढ़ के अंदर गांव-गांव जाकर के जो हमारी युवा प्रतिभा है उसको निखारने का काम कर रही है। इस प्रतियोगिता का हमारा एक उद्देश्य ये भी था कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें दौड़ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ हमारे इसमें सभी जाति और मजहब के सभी बच्चे आए। इससे हमारे बीच में जो देश के अंदर थोड़ी धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है वो कम हो और लोगों में ये मैसेज जाए कि हम एक देश के नागरिक हैं और इस देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं, और आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और बौद्धिक तौर पर भी। तो उसी के संबंध में हमने ये आज आयोजन किया। कौन कौन सी दौड़ें आयोजित की थी आज? आज हमारे यहाँ 200 मीटर बालक और बालिका वर्ग का हुआ, 400 मीटर में बालिका और बालक वर्ग का हुआ, और 800 मीटर में केवल महिलाएं थी, और एक 1600 मीटर में केवल युवा दौड़ हुई। तो कितने लोगों ने यहाँ भाग लिया था? यहाँ करीब 500 बच्चों ने भाग लिया इसमें। उनके उज्जवल भविष्य के बारे में क्या कहेंगे जो यहाँ पुरस्कृत हुए हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में जो है प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया है बच्चों ने, और उनकी हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए पहले तो हम लोगों ने उनके प्रोत्साहन के लिए जो उनको अवार्ड दिया, कुछ कैप अवार्ड भी दिया, मेमेंटो दिया, सर्टिफिकेट दिया, और उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि केवल पैसे के लिए नहीं, केवल इस देश को उन्नत करने के लिए, देश को आर्थिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, सामाजिक उन्नत करने के लिए वो अपना योगदान दें और समाज में गांव-गांव जाकर के इस तरह की और प्रतियोगिताएं करवाएं और समाज को बहुत आगे तक ले जाएं। यही उनके लिए संदेश है। डॉक्टर साहब, ये LBS जो है विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रही है डॉक्टर साहब, और लंबे समय से काम कर रही है, और इनके कार्य किए गए लोग सरकारी एम्प्लॉयज भी बने हैं। पूरे देश भर में लोग काम कर रहे हैं, और ये लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी का पूरे देश में वो चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। आज उन्होंने यहाँ जो है दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। डॉक्टर साहब, उस LPS के लिए क्या कहेंगे आप? आज कार्यक्रम के आप यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे भी हैं, आप क्या डॉक्टर साहब? लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी जिस तरह से काम कर रही है वो बहुत सराहनीय काम है। क्योंकि आज हमारे देश की शिक्षा जिस तरह से खत्म की जा रही है और स्कूलों से, कॉलेजों से, विश्वविद्यालय से तो शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, पढ़े लिखे गंवार पैदा किए जा रहे हैं, उस पर लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी उनको एक पढ़ने का तरीका, उनको किस तरह से कंपटीशन को बीट करना है, ये सब इसमें सिखाया जा रहा है। और इस कदर लोग गाँव में, शहर में, हर जगह इसमें काम कर रहे हैं और इससे हमारे
समाज का, देश का पूरी तरह से आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक तौर पर हर तरह से इसमें मदद मिलेगी। और मैं इस लॉर्ड एजुकेशन सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये इसी तरह काम करते रहे तो इनका पूरे देश में बहुत बड़ा संगठन होगा। और मैंने यहाँ तक सुना है कि लगभग सभी स्टेटों में लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी अपना ज्ञान सिंह सर जी, आप जो है सरकारी सेवा में रहते हुए इतना सामाजिक काम कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? लोग अपनी नौकरी के दौरान बड़ा समय कम दे पाते हैं सामाजिक कार्य में, आप लंबे समय से यानी कि छात्र जीवन से ही आप इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो आज लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी ने यहाँ सरदार शहीद ऊधम सिंह जी के उस मुकाम को हासिल करने के लिए यहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों ने भाग लिया और यहाँ लोग बड़ा ही आकर्षण बना रहा। लोग देख रहे थे कि आखिर यहाँ कौन सी प्रतियोगिता हो रही है। ज्ञान सिंह सर जी, लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन से क्या क्या काम कर रही है आजकल? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग 2008 से लगातार गाँव-गाँव जा करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि सरकारी कर्मचारी होने के बाद, दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को जब आगरा में भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि मुझे धोखा दिया, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो उस भाषण को जब हमने पढ़ा, हमने सीखा, समझा, तो हमने अपने आप से एक वादा की कि जब हम कुछ बन जाएंगे तो जिस समाज को पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब ने नालायक कहा है, हम लायक बनने का अपना प्रयास करें। और हमारी जो नौकरी लगी, वो दरअसल नौकरी जो लगी है उसे बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों की जो कुर्बानियां हैं उनकी वजह से मिली। और ये नौकरी है, ये हमारे समाज का प्रतिनिधित्व है। हमारे जो समाज के लोग हैं, जब दरअसल नौकरी को भरण पोषण का जरिया बना लिया है, दरअसल ये समाज को गुलामी से आजाद कराने के लिए हमको नौकरी मिली। हम उसी प्रयास में लगातार काम कर रहे हैं। गांव-गांव जाके कैडर कैंप लगाते हैं, लाइब्रेरियां खोलते हैं, स्टडी सेंटर्स खोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोगों के सामूहिक प्रयास से आज 160 बच्चे सरकारी नौकरी में सेवारत हैं, आपकी छोटी सी संस्था के लिए। डॉक्टर साहब, ज्ञान सिंह जी, बहुजनों की दशा और दिशा में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं इस आज़ादी के बाद से, उसको कैसे परिवर्तन और किया जाए कि और उनकी दशा में सुधार आना चाहिए? देखिए, उसके लिए जिम्मेदार है हमारे समाज का नेता वर्ग जिम्मेदार। दरअसल बाबा साहब का जो सपना था, वो सपना था कि भारत बौद्धमय भारत बनना चाहिए, जाति विहीन भारत बनना चाहिए। और ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी थी वो सरकारी कर्मचारी पर। शायद आपको पता होगा 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लाहौर में जो जाति तोड़क मंडल द्वारा कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने एक भाषण लिखा था। उस भाषण को नहीं छपने दिया उन्होंने, वो भाषण एक किताब के रूप में समाज के साथ बीच आई। उसका नाम है अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का बीज नाश। उसमें कोट किया है बाबा साहब ने कि मेरे समाज का जो वर्ग है या मेरा जो समाज है वो गुलाम क्यों है। उस गुलामी के उन्होंने दो कारण निकाले। पहला कारण निकाला कि मेरे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है। दूसरा कारण निकाला कि मेरे समाज में शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले समाज में बुद्धिजीवी वर्ग पैदा करने के लिए शिक्षा का महत्व समझाया और शिक्षा पे जोर दिया। लेकिन देखने में आया कि समाज में जितना बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हुआ वो केवल अपने आप तक सीमित हो गया। लोग कहते हैं बीवी टीवी में मस्त हो गया, अपने गाड़ी घोड़ा मकान दुकान में मस्त हो गया। दरअसल जिस समाज को गुलामी से आजाद कराना चाहिए था, उस समाज को गुलामी से आजाद किया। आज समाज की जो स्थिति है, उस समाज की स्थिति के लिए अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर वो सरकारी और संपन्न वर्ग है जिसके ऊपर समाज को गुलामी से आजाद कराने की जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो गया और समाज वही है जहाँ पहले। आज जिन प्रतियोगियों में प्रतिभागियों ने भाग लिया यहाँ पर प्रतियोगिता में, आज वो उन्होंने पुरस्कार जीते हैं, LBS का चारों तरफ वो हो रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने यहाँ से पुरस्कार? ये प्रतियोगिता कराने का हमारा एक उद्देश्य था और इसके पीछे बहुत सारे रीजन के भाइयों ने, हमने दोनों ने इसको बड़ा प्लानिंग बना करके इसको आयोजित कराया है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। ये जो प्रतियोगिता है, दरअसल हम ये चाहते थे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे निकले और ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके और जिले पर जाएं, मंडल पर जाएं, स्टेट पर जाएं, नेशनल जाएं, इंटरनेशनल जा करके इस ग्रामीण क्षेत्र का नाम रोशन करें। जो बच्चे सफल हुए हैं उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत, हमारी टीम की सोसाइटी की तरफ से, हमारी समस्त टीम की तरफ से उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हम आशा और उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ से छोटी सी शुरुआत हुई है, वो यहाँ से निकल करके जाए, इस क्षेत्र का, इस जिले का, इस उत्तर प्रदेश का नाम विश्व के पटल पर स्थापित करें। ठीक, थैंक यू।